Hello students, welcome to YouTube channel Think Positive Academy. The today's question example number 2 class 10th for 10th class students. ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। हालांकि एक एग्जाम्पल नंबर 3 भी है जो भी वो भी इंपॉर्टेंट है, बट जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 कहता क्या है, इसकी भावना क्या है वो समझते हैं पहले क्या कहता है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते क्या कहता है जी। कह रहा है कि मेरे पास दो टेंजेंट है टीपी और टीक्यू। द टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ। कह रहा है कि मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी एक सर्कल पर सेंटर ओ के साथ। कहां से करी? फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी, बाहर के बिंदु टी से। ठीक है जी, अब जो प्रूफ करना है क्या करना है प्रूफ कि पी टी क्यू जो है आपका कौन सा जी, ये वाला जो एंगल है डबल करना है किसके? OPQ, मतलब इस वाले एंगल के। उसने बोला क्या है कि जो आपका जो एंगल T है वो आपका बराबर आना चाहिए किसके? डबल इस वाले एंगल के। ठीक है जी, तो मुझे पता है यहाँ पे कि जो जो आपका TP है और TP और TQ आर दोनों क्या टेंजेंट है। TP और TQ आर क्या है? टेंजेंट है। और आपने थ्योरम 10.2 पढ़ी होगी, जो टेंजेंट होती है आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। जब भी मैं कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं एक सर्कल पर, कहां से? बाहर के बिंदु से। जब भी मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं एक सर्कल पर, कहां के? बाहर से बिंदु से, जो उनकी लंबाई होती है वो क्या होती है? आपस में बराबर होती है थ्योरम 10.2 के कारण। ठीक है जी, तो मुझे पता है कि टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है तो उनकी लंबाई भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। कारण लिख देना थ्योरम 10.2 के कारण। ठीक है जी, तो अब मुझे क्या करना है बेटे? अब मुझे करना है कि यहाँ पे एक मान लो एंगल 1, यहाँ पे मान लो एंगल 2। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो टीपी है, टीपी मेरा ये रहा, टीपी के जो सामने वाला एंगल है वो क्या है? एंगल 1 है, एंगल 1 है जी। ठीक है जी, बराबर मान लिया। और टीक्यू कहाँ है मेरा? टीक्यू ये रहा, सामने वाला एंगल क्या है जी? एंगल 2। इसको मान लिया मैंने क्या? एंगल 2। तो यदि मेरी अपोजिट साइड्स, ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स मेरी इक्वल हैं, तो उनके सामने वाले एंगल इज आल्सो इक्वल है ना? इक्वल होंगे बिल्कुल। यदि मेरी टीपी बराबर टीक्यू है, टीपी बराबर है टीक्यू के, तो टीपी के सामने वाला एंगल एंगल 1 बराबर सामने वाला क्या होगा? एंगल 2 इज आल्सो इक्वल। लिख देना साइड में क्या जी? व्हेन अपोजिट एंगल आर इक्वल देन तो अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये आपको हो जाएगा स्टेटमेंट साइड में। ठीक है जी, अब मुझे पता है कि यहाँ पे टर्न है ट्रायंगल बनना है। कौन देगा ट्रायंगल? ये बनना है कुछ इस शेप में। इसे मान लो एंगल T, इसे मान लो P, इसे मान लो Q। यहाँ मेरा एंगल 2 हो गया, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया एंगल T। ठीक है जी, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है जी, अब मुझे पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। मतलब मुझे पता है कि क्या, जो एंगल T है प्लस एंगल 1 है प्लस एंगल 2 बराबर 180 है ना? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, मतलब कि एंगल T प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180। लिख देना क्या पे कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी या एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये आपका फिनिश यहीं पे होगा जी। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है मेरे को? मुझे प्रूफ करना है क्या, ये वाला एंगल डबल ला रहा है इस वाले एंगल, इस वाले के। तो मुझे पता है इसके जो बराबर वाला एंगल है वो क्या है? 2। बराबर वाला क्या है बेटे? 2। मतलब मुझे 2 एंगल छेड़ना नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो एंगल 1 तो T तो ऐसी है मेरा। क्या मैं एंगल 1 को 2 मान लू? तो दोनों आपस में क्या है मेरे? बराबर है। ठीक है जी, 2 मान लिया। एंगल 2 मेरा ऐसे कैसी है? बराबर 180। एंगल T ऐसे रहेगा। ठीक है जी, एंगल 2 क्या होगा? 2 एंगल 2 बराबर 180। T प्लस का हो जाए क्या होगा? माइनस का करो जी। तो एंगल 2 बराबर क्या होगा? 180 माइनस एंगल T। हाँ जी, इसके बाद क्या हुआ? एंगल 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 180 में से एंगल T घटाओ, एंड 2 का जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा जी? डिवाइड में, मतलब इसके निकल जाएगा ऐसे करो कुछ। ठीक है जी, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स मेरी सेपरेट करो, 2 उसके अपोन में लिखो और माइनस का माइनस, और एंगल T के अपोन में क्या लिखो? 2 लिखो। ठीक है जी, काटा कितना आएगा? एंगल 2 बराबर 90
माइनस एंगल टी अपॉन में 2। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या हो गई 90 माइनस एंगल टी अपॉन में 2। ठीक है जी, ऐसा कोई डाउट? इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि मुझे पता है कि मुझे निकालना है कौन सा ओपी क्यू। तो सबसे पहले मेरी एक बात देखो जी ध्यान से, सपोज मेरे पास एक लाइन है, क्या है जी, एक लाइन है, और लाइन जो है वो है सपोज ये 5 सेंटीमीटर की, कितने की जी 5 सेंटीमीटर की लाइन है मेरे पास ये, और जो इसका एक आधा पार्ट है लेफ्ट की ओर वो है मेरा सपोज, ये है मेरा सपोज 2 सेंटीमीटर का। तो ये कितना होगा, पूरी लाइन जो है वो है मेरी 5 सेंटीमीटर की, और इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो है 2 का, तो राइट वाला पार्ट क्या होगा 3 का। सिंपल सी बात है, जब तो 5 आएंगे 3 में 2 में तो 5 आएंगे, सिंपल सी बात है। तो आपने क्या करा, लेफ्ट वाला सॉरी राइट वाला निकालने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे टोटल में से लेफ्ट घटा दिया, तो राइट आ गया ऑटोमेटिकली, मेरा राइट कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है जी, अब मुझे पता है कि मुझे निकालना है यहाँ पे, देखना एक मेरे पास ये एंगल है, एक ये एक पूरा है, ठीक है ना। यदि मैं निकालू एंगल कौन सा ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, मुझे ये एंगल निकालना है, क्या करूं मैं टोटल में से, मतलब किस में से ओ पी टी में से, ओ पी टी में से क्या काटूंगा मैं एंगल 2। बेटा दोबारा दो, क्या बोल रहा हूँ दोबारा दो एक बार। मैंने क्या करा, सपोज आपके पास एक लाइन है, और लाइन जो है वो है जी सपोज 10 सेंटीमीटर की, और मैंने आधी लाइन को क्या मान लिया, सपोज वो मेरी 5 है, तो आधी कितनी होगी 5 होगी। क्यों होगी, ये आपने कैसे निकाली कि आपने क्या करा टोटल में से ये घटा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली कितनी आ गई 5 आ गई। मतलब यदि आपको निकालना हो राइट वाला पार्ट, तो आपने क्या करा टोटल में से लेफ्ट घटा दिया। ऐसे मैंने यहां करा, आपको निकालना है यहाँ पे राइट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट निकालना ओपी क्यू। तो आपने टोटल में से लेफ्ट वाला कौन सा है एंगल 2 हटा दिया, वो करा मैंने बस यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ो, ओपी क्यू बराबर, हाँ जी ओपी टी, रेडियस और टेंजेंट जहां मिलते हैं क्या बनता है वहां 90 डिग्री का एंगल, क्या बनेगा जी 90 डिग्री का एंगल, माइनस का माइनस। एंगल 2 की वैल्यू अभी निकाल चुका हूं मैं, कितनी है 90 माइनस एंगल टी अपॉन में 2 है ना। आगे बढ़ो, एंगल ओपी क्यू बराबर 90 माइनस 90 और प्लस का एंगल टी, हाँ जी माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस का 90 और माइनस प्लस का एंगल टी बाय 2, 90 से 90 गया तो कितना है ओपी क्यू बराबर एंगल टी अपॉन में 2। ठीक है जी, अब मुझे पता है, क्या पता है मुझे जी, मुझे पता है जो 2 है वो कितने लिखा है, नीचे लिखा है, क्या लिखा है नीचे, मतलब डिवाइड में कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, करो जी मल्टीप्लाई, 2 एंगल ओपी क्यू बराबर एंगल टी, ये मुझे प्रूफ होना, चेक करो एक बार। 2 एंगल ओपी क्यू बराबर एंगल टी मान लो या मान लो पी टी क्यू, बात तो पड़ेगी, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 2 था बेटे, ये इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा, उतारना हो तो उतार लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एग्जांपल नंबर 2 है बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को दोबारा देख लें एक बार, कैसे समझाया मैंने एक बार, ठीक है ना, बिकॉज ये आना भी जरूरी है और से समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एग्जांपल नंबर 3 समझाऊंगा उसमें, ठीक है ना, धन्यवाद।